नमस्कार सारिका पासवान जी। जी नमस्कार। एक न्यूज 24 से बोल रहे हैं हम आपके साथ फोनो करना चाहते हैं और आपकी कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। जी जी। सारिका जी, सवाल इस प्रकार से उठ रहे हैं कि चौकीदार मामले में जो है जिस प्रकार के ज्ञापन सौंपे गए थे या फिर चौकीदार मामले में जिन लोगों ने आश्वासन दिया था उनका अब तक जो है कोई अपडेट नहीं आ रहा है और बातें जो है धीरे धीरे दबती जा रही है। क्या देखिए, चौकीदार का जो विषय है ये वो परंपरागत सीट रही है जहाँ की सदियों से एक पासवान समाज के लोगों की वहाँ भागीदारी हमेशा से रही है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा से ही इस पर्टिकुलर मैं कहूंगी समाज के लोगों से, क्योंकि चिराग पासवान जी भी उसी समाज से आते हैं, तथाकथित दलित हैं वो। मैं तो उनको स्वघोषित दलित के ही रूप में मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलितों को, खास करके अपने समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। वोट बैंक की राजनीति की है इन्होंने। सिर्फ जब जरूरत पड़ता है तो ये लोग चले जाते हैं उनके अनशन को तोड़वाने के लिए, जाके जूस पिला करके आश्वासन दे करके आ जाते हैं। आज वो सरकार के हिस्सा है, बावजूद आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज भी लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन आज भी उनकी अनदेखी हो रही है। तो पूछना और प्रश्न मेरा बनता है उन लोगों से। देखिए, ये तो हक है, अधिकार है, नीतीश जी को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग तो न्याय करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी जो लोग सरकार में काबिज है और जिन लोगों ने वादा किया था, जिन लोगों ने उन लोगों को ये आश्वासन दिया था, तो कहाँ है वो लोग? भाई है भी इस ब्रह्मांड पे या चले गए दूसरे ब्रह्मांड पे? अभी नए नए वादे करते हैं, प्रतिदिन करते हैं कि भाई अब हम आरक्षित सीट को छोड़ देंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे। अभी लोकसभा की सीट पे वो बने ही पड़े हुए हैं। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से बनता है जिन लोगों ने इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इनके अधिकारों को छीना, वो लोग हैं कहाँ? तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को कि क्या सवाल वोट लेने के लिए ये लोग हैं सिर्फ, या उनके साथ न्याय भी होगा कभी? सारिका जी, बात इस प्रकार से है कि कई बार उन्होंने आंदोलन किए, कई बार चौकीदारों ने जो है धरना दिया, लेकिन अब तक उनका मामला फंसा हुआ है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कई तरह के नेता जो है पासवान समाज से आते हैं लेकिन उनकी भी चुप्पी बनी हुई है। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ कि ये आपने जो कहा ना कि कई बार नहीं, निरंतर हो चल ही रहा है, वो खत्म ही नहीं हुआ है वो आंदोलन। अभी भी वो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। अभी भी वो लोग पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं, चिराग जी को लिख रहे हैं। उन्होंने हमारे नेता को भी पत्र लिखा, हमारे पत्र ने उसके रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी को लिखा और उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों के साथ न्याय मिलना चाहिए। देखिए, पद पे जो लोग बैठे हैं उन्हीं से लोग उम्मीद भी करते हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो उनकी आवाज को उठा सकते हैं और निरंतर उठा भी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें इसलिए मैंने कहा आपको कि कल तक तो चिराग जी कहते थे भाई कि हम इनके साथ न्याय करेंगे। आप तो सरकार के हिस्सा है भाई, आप केंद्र में भी सरकार के हिस्सा है, बिहार सरकार में भी आपकी हिस्सेदारी है। अगर अभी आपका कोई नहीं सुन रहा है तो फिर आप मत रहिए ना भाई। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं। चित्त भी आपका, पट भी आपका, ऐसे तो नहीं चलता है ना। आप अपने ही समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं और वो लोग निरंतर आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद में गुहार लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, चिराग जी से मुझे नहीं लगता है कि किसी को खास उम्मीद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चिराग जी बहुत ही समय समय से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक समय वो नीतीश जी को गाली दे रहे थे, दूसरे समय उन्होंने उनकी चरण वंदना कर दी। उधर वो स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान बन जाते हैं, पद प्रतिष्ठा मंत्रालय में जगह होनी चाहिए। ये इंसान कि आप चेहरे देख लीजिए कि जिन्होंने अपने पिताजी की सिंची हुई पार्टी को दो भाग में बंटवा दिया, चाचा और भतीजे का दो पार्टी इन्होंने बनवा दिया। मैं आपको फिर से दावा के साथ कहती हूँ, आने वाले समय में देखिएगा ये जो पार्टी अभी बनी है ना, एलजेपीआर, ये भी दो भाग में बंटने वाला है। क्योंकि ये लोगों को अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी में पदाधिकारियों का भी सम्मान नहीं है। ये लोग तो हाईजैक करके ऊपर से लाते हैं लोगों को। लोकसभा में आपने देखा टिकट का वितरण कैसे हुआ, और आने वाले विधानसभा में भी आपको दिखाई देगा। इसे मैं अभी से आपको कह रही हूँ। मौसम वैज्ञानिक इनके पिताजी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में इनकी पार्टी के मौसम वैज्ञानिक मैं हूं, और मैं आपको बता देती हूँ कि फिर से पुनः इनकी पार्टी जो है ना दो भाग में बंटने वाली है। सारिका जी, एक अंतिम सवाल लेंगे कि आप जो है राजद की नेत्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए वादा भी करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी जी की सरकार आती है तो चौकीदार दफादार मामले में कुछ हो सकता है? यहाँ सवाल नहीं, यहाँ यकीनन मैं आपको कह सकती हूँ कि तेजस्वी जी वो नाम है जिन्होंने जो कहा है उसको हमेशा पूरा किया है।
बहुत अल्प काल में उन्होंने 17 महीने के शासन काल में लगभग 5 लाख नौकरियां उन्होंने देने का काम किया, जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का। तो मुझे पूर्ण रूपेण यकीन है, विश्वास है, और मैं अपने लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, तो निश्चित रूप से हर एक लोगों के साथ न्याय होगा। वो लोग जो आज सड़कों पे लाठियां चार्ज हो रही, उनके साथ भी न्याय होगा। जो दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनके साथ भी न्याय होगा। माताओं, बहनों, युवाओं, वृद्ध, विधवाओं, सभी के साथ तेजस्वी यादव जी न्याय करेंगे। निश्चित रूप से हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका पासवान जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप राजद की। धन्यवाद।